हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे हो। तो आज हम आपके लिए नई गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए। सो यहाँ पर आपको कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो वीडियो में सबको मैं यहाँ पे बोल दूंगा आपको कैसे फॉर्म फिलअप करवाना होगा, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा अप्लाई करने में, क्या क्या आपको पैसे वगैरह कैसे आपको देना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी सब कुछ हम वीडियो में बोल देंगे। सो आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो स्टार्ट से कर एंड तक वीडियो को देखिए। और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है तो उसको भी आप लोग प्लीज जो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा लिंक पर जाके भी आप लोग जो गवर्नमेंट जॉब से बुक्स आप लोग जाकर देख सकते हैं और आप लोग खरीद भी सकते हैं। तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ही आप लोग बुक खरीदना, ठीक है। तो आप स्किप कर सकते हैं। सो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आपका जो कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ द का जो कमिटी है। सो यहाँ पर आपको न्यू रिक्रूटमेंट आपको निकला है। सो आपको जो सफाई कर्मचारी का रिक्रूटमेंट निकला है सबको कैसे अप्लाई करना होगा, मतलब जो फुल फॉर्म आपका जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप है सब लोग जानते होंगे। आपका फॉर्म फिलअप का जो स्टेप बाय स्टेप वो मैं वीडियो में बोल दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिए, यहाँ पर बस सभी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए, तो पहले तो आप लोगों को आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट है तो इसको सबसे पहले आपको ए फोर शीट पेपर में आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो कलर है सो यही आपको प्रिंट वगैरह को करवाना पड़ता है, ठीक है। सो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकला है। और आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट है आपका जो एप्लीकेशन का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप का, सो वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ऑब्वियसली अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो एनी अदर आप लोग पीडीएफ में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। फिर डिपार्टमेंट में कैसे आपको अप्लाई करना हो, कुछ आपको डाउट वगैरह होता है और मुझसे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको पूरा क्लैरिफिकेशन आपको दे दूंगा। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को फोटो कॉपी देना पड़ेगा। उस फोटो में आप लोगों को सेल्फ एटेस्टेशन करवाना पड़ता है। मतलब आप लोग जानते हैं आपका जो फोटो का होता है, आपका फोटो आपका गले से नीचे, आपका जो गले से नीचे से होकर आपको ऊपर से आप पाए अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। तो आप लोगों को कोई कुछ भी डाउट हो सकता है तो आप लोग ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं। तो आपका सेल्फ एटेस्टेड फोटोग्राफ आपका कैसे होता है, तो आप लोगों को मालूम है तो आप कर सकते हैं। अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, आपको सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफ कैसा होता है। तो उसमें आपको मिल जाएगा आपको कैसे करके आपको देना पड़ता है। एक कोई नहीं आपको बताएगा, कोई भी आपको फोटो खींच आपको दे देगा, ठीक है। आपको डाउट हो सकता है, 100% का डाउट होगा, तो आप लोग उधर पे देख सकते हैं। और जो जिनको मालूम है तो वो लोग कर, कर देंगे, ठीक है। तो पहले सो यहाँ पर आपको फुल नेम को देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको नेम वगैरह आपको आपको जो टाइटल है जो मिडिल नेम है सो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो एक बार पीडीएफ की तरह गलती है आप लोग। सो पहले आपका सरनेम दे दिया है, फास्ट नेम का आपका मिडिल नेम दे दिया है। सो ये आप टिक कर सकते हैं, मैं आपको मैं टिक करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो का दे दूंगा अच्छे से। उसके बाद आपका जो जेंडर वगैरह है सो ये भी आप चेक कर, ये भी आप दे सकते। जो मेल होगा तो मेल, फीमेल का फीमेल। सो आपको ऊपर दे जहाँ पर रिक्रूट में निकला जो सफाई कर्मचारी जो फीमेल कैंडिडेट होगा तो उनको फीमेल देना पड़ता है, ठीक है। देना होगा आप लोग को। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना पड़ेगा एज पर आपका जो जो मैट्रिक सर्टिफिकेट और जो बर्थ सर्टिफिकेट देगा उसी के कैलकुलेशन आपको देना पड़ता है। उसके बाद आपको फादर नेम भी देना पड़ता है, जो भी आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दे दिया हूँ। आप लोग एक साथ देख के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपका मदर नेम को देना पड़ता है। उसके बाद आपका जो नेशनलिटी वगैरह है सो आपको इंडियन आपको वो देना पड़ता है, ठीक है। और आपका आपका जो प्लेस है पर डेट जब सिग्नेचर करेंगे उसको देना पड़ता है। मतलब आप दिल्ली से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको दिल्ली देना पड़ेगा, आपको डेट भी देना पड़ेगा किस डेट से आप लोग अप्लाई करेंगे। और क्या आप सिग्नेचर भी करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो उसके बाद जो आता है जो जो पार्सन जो बीच आपका जो बेशुमार डिसेबिलिटी हो तो आपको ये सब तो ये सब अपना नाम नो आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग एक सर्विसमैन तो आपको ये सारा पेपर नो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो कम्युनिटी मतलब आपका जनरल एस सी एस टी ओबीसी हो सो भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो नॉन नॉन क्रीमी लेयर है सो भी आपको देना पड़ता है नो वगैरह जो भी है। उसका जो एज रिलैक्सेबल आप लोगों को एज रिलैक्सेबल चाहिए नहीं चाहिए, मतलब जितनी भी एज का एरिया दिया है 18 साल से लेकर, मतलब जो जनरल जो है एससी वगैरह होता है उनको ज़्यादातर बार छूट मिलता है एज लिमिट का। सो उनका डेट मतलब जो जनरल का जो एकदम एग्जाम्पल एग्जाम्पल से मतलब जनरल का डे है 25, तो आप लोग का एससी है तो आप लोगों का 25 का ओवर हो गया है। मतलब आपको एज रिलैक्सेशन को चाहिए, सब एससी है, सब एससी करके आप लोग ऐसे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप कर सकते हैं, आप लोग नहीं भी कर सकते, ठीक है। उस डेट से लेकर आप लोग को, ठीक है।
समझ गए आप लोग। उसके बाद आता है आपका जो एक बार एज इलेक्सिबल आपको कैटेगरी में देना पड़ेगा दूसरा वगैरह, मतलब जो ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, उनको भी देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो कॉरस्पॉन्ड एड्रेस देना, सो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपको देना पड़ता है, मतलब मैं आपको इसमें दिल्ली दे दिया हूँ, सब लोगों को पूरा परमानेंट एड्रेस देना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग का पोस्ट ऑफिस कौन सा होता है, आपको पिन कोड वगैरह जो भी है, सो यहाँ पर आपको देना पड़ता है, सो यहाँ पर वो दे दिया दिक्कत। उसके बाद आपका आपका डिस्ट्रिक्ट देना पड़ता है आपको, आपका सिटी, तहसील, वो पे आपका स्टेट वगैरह, आपको कंट्री वगैरह, आपको पिन कोड, आपका आइडिया पिन कोड, ठीक है, आपको मोबाइल नंबर देना पड़ता है। सो आप लोगों को प्लीज आपको अच्छे से पिन कोड देना पड़ेगा, सो उसी पिन कोड के बेसिस पे आपको एडमिट कार्ड घर में आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डेट वगैरह सिग्नेचर है तो आपको तो नॉर्मल में आपको कर देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन जो हमारा 7 का क्वालिफिकेशन है, सो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन देना पड़ता है, ठीक है, आप लोगों को। और आप लोग आपको आपको 7 में क्या क्या स्ट्रीम था, मतलब आप लोग 7 में जो इंग्लिश वगैरह जो होता है वो आपको ऊपर लिखना पड़ता है। और किस बोर्ड से पे अप्लाई करेंगे, बोर्ड का नाम क्या है, सीबीएसई है, आईसीएसई है ना, आपका जो स्टेट बोर्ड है तो लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। और अगर परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज आपको नॉर्मल परसेंटेज या सीजीपी से आपको देना पड़ता है पर। उसके बाद जब वो एसएससी है तो वो भी आपके पास देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको जो हायर आपका जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन रहेगा तो वो भी आपको सब आपके पास है तो आपको देना पड़ता है, नहीं है आपके पास नहीं देना होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो हायर एजुकेशन है सबके पास वो भी देना पड़ जाता है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो उसके नीचे आता है आपका जो इसमें मतलब आपका जो वेदर एनी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग केस, मतलब आप लोगों को ऊपर कोई भी कोर्ट पे आप लोगों को भी केस वगैरह चलता है क्या, तो कोई यस करता है तो नो, आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आप आपने ये काम किया है गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग क्या काम करते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन है आपके ऊपर, तो अब यहाँ पर आप ये यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो आपके पास कभी भी दे दिया कोई भी डिसिप्लिन एनी अदर सिमिलर एक्शन लेके नीचे तो बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, एसोसिएशन अगर आई, वोकेशनल इंस्टीट्यूट पे, सब ये सब आप लोग नहीं कर सकते। सब प्लीज आप लोगों को ट्रू इन्फॉर्मेशन देना होगा। सबसे पहले तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है, उसके बाद आपका डिफेंस का जॉब है, तो प्लीज सिक्योरली आपको अच्छे से देना पड़ता है, ठीक है। कोई भी गलती करेंगे आपका पूरा करियर खराब हो सकता है। उसके बाद आप जो कोर्ट केस फील्ड अगेंस्ट यू, कोई भी केस आपका सिर्फ आपके ऊपर, आप ये कि ये सब नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको दे दिया है कोई भी ब्लैक लिस्ट इन एग्जामिनेशन सिलेक्शन, एसएससी, यूनिवर्सिटी, एमपीएस, अदर बोर्ड, कोई भी आपके ऊपर कोई भी ब्लैक लिस्ट किया है आप लोग एग्जाम में, तो ये सब आप लोग नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आके आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, आपको आपका नेम सर्टिफिकेट आपके पास, सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ आपके ऊपर देना पड़ता है, नेम वगैरह, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी कैंडिडेट सर्च के लिए सबका जो कास्ट सर्टिफिकेट सबको लिखना पड़ता है। कास्ट क्या है, जो ओबीसी का फुल फॉर्म जो भी होता है, अदर बैकग्राउंड जो भी होता है, सो कास्ट वगैरह हो गया, फुल फुल नेम लिखना पड़ता है। और आपका जो गवर्नमेंट जो वेरीफाई जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, तो उनका आपका जो एक नंबर होता है सीक्रेट वगैरह, वो भी अगर आपको देना पड़ता है। उसके बाद जो केस वैलिडिटी, आपका जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको आपको यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपको जो एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी जो भी है आपके पास, तो आपका जो इशू अथॉरिटी किया है उनका नाम और सर्टिफिकेट नाम को देना पड़ता है। उसके बाद जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, सो उसके आपके पास है लास्ट 3 माह का जो पीसीडी है सो भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब उससे आपका जब 7 पास किए तो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ता है आप लोगों को। और उसके भी आपको आपको एक बार डेट आपके ऊपर देना पड़ता है, ठीक है। उसका आपके पास आप लोग एसएससी का सर्टिफिकेट का डेट का आपका इशू है वो देना पड़ता है कि टू सेल्फ आपका टू सेल्फ एड्रेस ऑफ इन्वायरमेंट देना पड़ता है, टू जीएस अटैच। सो यहाँ पर मैं आपको बाद में बोलूँ कैसे क्या अप्लाई करना है। और टू आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइड कलर फोटोकॉपी देना पड़ेगा अटैच, ये सब यहाँ पर तो आपको ये से करवाना पड़ता है। उसका आपको आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड जो भी है आपको देना पड़ता है, आपको इलेक्शन कार्ड मतलब वोटर आईडी कार्ड। और यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन फी देना पड़ता है जो आपको 200 रुपये पर डिमांड ड्राफ्ट करवाना पड़ता है। मेरे बात सुनिए प्लीज ध्यान से, आपको सीधा बैंक जाना पड़ता है, जिस बैंक में अकाउंट आपका है उसी बैंक में जाना पड़ता है। आप लोग जाके बोलेगा सर मुझे डिमांड ड्राफ्ट करवाना है 200 रुपये का, ठीक है। सो आपका जो चेक वगैरह उसमें चेक लिख के आपको दे देना होगा, उसी एड्रेस उसी नेम में उसी का आपको डिमांड ड्राफ्ट बैंक वाला दे देता है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करेंगे
मुझे अप्लाई करना है, प्लीज आप लोग जल्दी दे देना, तो आपको दे देगा। सो यहाँ पर क्या आपको लिखना पड़ेगा, सो आपको जो ड्राफ्ट में फेवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी कैंटोनमेंट पेबल द कंपनी डिटेल्स। सो अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट का आपको जब डिमांड करेंगे उस डिमांड का आपको नंबर देगा, सो डिमांड में नंबर देना होगा। उसके बाद आपका जो इशू मतलब आपका एसबीआई बैंक से इशू हुआ, आपका एक्सिस बैंक है, तो बैंक का आपको नाम देना पड़ता है और कुछ और डेट को देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म करना पड़ता है, महाराष्ट्र सिविल सर्विस डिक्लेरेशन स्मॉल फैमिली मुताबिक, ठीक है। आपका क्या नाम है, श्री श्रीमती कुमारी सबको देना पड़ता है, आपको सन ऑफ डॉटर को भी देना पड़ता है, कितना एज है आपका, कहाँ पर रहता है आपका रेसिडेंशियल, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट सिटी जो भी है आपको प्रॉपर देना पड़ता है, ठीक है। सो एक बार देना पड़ता है, आई दैट आई हैव फील एप्लीकेशन द पोस्ट सफाई कर्मचारी देना पड़ता है, आपका घर में कितने बच्चे वगैरह है, सो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। सर डेट ऑफ बर्थ चिल्ड्रेन आर बोर्न आफ्टर 20 मार्च 2005 तो है देना पड़ता है, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या आपको प्लेस डेट ऑफ बर्थ करके आपको सेज कर देना आपको होगा, बस। सो उसके ऊपर और एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, सो आपको करके आपको देना पड़ता है, आपको लिख के आपको सिर्फ को छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। आई एम हेयर इसका नाम देना होगा और आपका हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके ऊपर देना पड़ता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, उसका जो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग सर्विस में पीडब्ल्यूडी जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 7 क्लास और एसएससी को देना पड़ता है। सो ये डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। उसके बाद आपका टू सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्वमेंट, टू लेटेस्ट करा पासपोर्ट फोटोग्राफ आए थे, आइडेंटिटी प्रूफ, देन एप्लीकेशन फी द डिमांड ड्राफ्ट, सब आपका हो गया और आपका अध्यापक को देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको कैसे अप्लाई करना है, सो आप लोग इन्वॉल्वमेंट खाम जानते ही हो गए, ठीक है। जब ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इन्वॉल्वमेंट खाम कैसा होता है आपका, एक मतलब आप देख सकते हैं ना, जिसको आप लोग पोस्ट के द्वारा आपका कुरियर वगैरह जो पोस्ट के द्वारा आता है, जो जो बार आपका ऑरेंज वाला जो सफेद वाला आता है ना, वो इन्वॉल्वमेंट खाम खरीदना पड़ेगा। एक बड़ा वाला इन्वॉल्वमेंट खाम आपको खरीदना पड़ेगा और दूसरा छोटा वाला, ठीक है। सो बड़ा वाला में आपको सारा अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बड़ा वाला खाम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जाना पड़ेगा, ये तो 9 पेज का जो पीडीएफ वगैरह है, ये तो आपको प्रिंट आउट करके आपको बाय हैंड रिटन आपको लिखना पड़ता है। तो मैं आपको देखने के तो आपको मैं आपको मैं लिखा हूँ, पर आपको एक बार हैंड बाय हैंड लिखना पड़ता है सब कुछ आपका अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपको हो, सब कुछ देना पड़ेगा। उसके आपका जो हर एक आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा जीरोस कॉपी, उसमें आपको नीचे आपका खुद का नाम लिखना पड़ता है, उसका डेट, मतलब उसको बोलते हैं वो सेल्फ एटेस्ट, सेल्फ एटेस्ट, ठीक है। वो डेट भी वो लिखना पड़ता है जिसे वो साइन करेंगे, वो भी आपको अटैच करके देना है। उसमें आपका जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो भी आपको देना पड़ता है। और उसमें आपका और भी आपका जो छोटा वाला खाम है, मैंने जो बोला था एक बड़ा वाला छोटा वाला, तो बड़ा में कुछ डालना है, छोटा जो खाम है वो भी आपको उसके अंदर डालना है। उसके पहले आपका जो बड़ा वाला खाम है, सो उस पे आपको लिखना पड़ता है जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपको पीडीएफ में भी एक बार आपका थोड़ा इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, तो आपका जो पीडीएफ में भी आप लोगों को है, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, ये लो आप देख सकते हैं। आपका एक बार थोड़ा एड्रेस से आप देख सकते हैं, लिखना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, पोस्ट का नाम सब चेक एंड लिख के आपको आपका जो कास्ट वगैरह है वो आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और उसी के नीचे बाई तरफ आपका, तो आपको यहाँ पर टू करके लिखना पड़ता है, जब जिस एड्रेस में देंगे, मतलब ये एड्रेस को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या है पूरा आपको कैपिटल में लिखना पड़ता है, करके आपको देना होगा, स्टेट वगैरह बिल्कुल अच्छे से देना पड़ता है, ठीक है। और उसी के बाई तरफ आपको और एक और बजाय आपको छोटे से आपको फॉर्म लिख के देना होगा, फॉर्म के नीचे आपका खुद का एड्रेस, आपका नाम वगैरह और खुद का एड्रेस लिखना पड़ता है, ठीक है। ये आपका हो गया। और जो छोटा वाला खाम है जिसका आपको आपको डालना पड़ेगा बड़ा वाला खाम में, वो छोटा वाला खाम में सिर्फ आपको टू लिख के आपका एड्रेस दे देना होगा, ठीक है। अब आपका बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो बड़ा वाला खाम में ऊपर आपको लिख के फ्रॉम करके जिस एड्रेस भेजना होगा, और आपको टू आपको लिखना होगा दाएं तरफ। जो छोटा वाला खाम में उसी में सिर्फ आपको टू लिख के आपका खुद का एड्रेस आपको देना पड़ता है, ठीक है। सबको लिख के देना पड़ता है। और यहाँ पर आप लोगों को कोई भी नहीं बोला आपको कितने रुपया पोस्टल स्टैम्प लगाना पड़ता है, ठीक है। और डिपार्टमेंट के कुछ नहीं बोला कितने का स्टैम्प लगाना पड़ेगा, क्यों आपका लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बोला है।
उसके बाद भी आप जब पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको बोल देंगे सर यहाँ पर 5 रुपए का 10 रुपए का पोस्ट स्टैम्प स्टैम्प लगाना पड़ेगा। सब लगा के आप लोग देख सकते हैं। और जो आपका जो बड़ा वाला खामी है वो उसके आपका पोस्ट ऑफिस ही बोल देगा। अगर बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो आपका ऐसे ही करना। और दूसरी बात, कैसे आपको पोस्ट करना होगा। पोस्ट का आपका 3 टाइप है। पहला आपका ऑर्डिनरी पोस्ट, उसके बाद स्पीड पोस्ट, उसके बाद आपका जो रजिस्टर पोस्ट। तो आपको स्पीड पोस्ट में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। आप जगह बोलेंगे कि ये जो मेरा एक फॉर्म है, सो यहाँ पर आपको मुझे स्पीड पोस्ट पे आपको महाराष्ट्र में भेजना पड़ेगा। सो यहाँ पर पोस्ट वाले आपको बोलेंगे यहाँ पर आपको स्टैम्प लगाना पड़ेगा 5 रुपए का, तभी आप भेज सकते हैं। तब आपको स्टैम्प लगा के आपको भेज देना पड़ेगा जिस एड्रेस में आपका है, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कुछ भी डाउट होते तो एनी अदर मुझे लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अब चलता हूँ। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। सब लोग जरूर ध्यान से फॉर्म फिल करते हैं। चलिए।